नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालता है। ऐसे में क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपके दिन का हाल? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? ये सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आपके सितारे में। आज हम जानेंगे 8 सरल लक्ष्मी मंत्र जो करेंगे आपके जीवन की हर समस्या का समाधान। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। आर्थिक समस्याओं से है परेशान, कारोबार में हो रहा हो घाटा। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से 8 सरल लक्ष्मी मंत्र। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से हैं परेशान या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको सता रही है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 वैशाख मास चल रहा है और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है विशाखा, योग है परेग और करण है वाणिज। और आज जो त्योहार और व्रत मनाया जा रहा है वह है कूर्म जयंती, अर्थात आज जो है कूर्म स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से आपको आज की तिथि में धन धान्य और सुख समृद्धि और उसके साथ साथ सर्वोत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आज के पंचांग के बाद अब हम बात करेंगे राशियों की कि कैसा रहेगा उनका आज का दिन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की, कैसा रहेगा उनका दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में स्वास्थ्य के पक्ष से अनुकूल रहने वाला है। आज का दिन संतान सुख और सहयोग बने रहने से हर्ष और उल्लास आपकी चिंताओं में कुछ कमी कर सकता है। यानी आज संतान से जो आपको उम्मीदें थी, संतान आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम संकर्षणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के सितारे आज उनके लिए क्या ला रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए माता पिता का स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। कोई खास समस्या आज की तिथि में आने की संभावना नहीं दिखाई देती है। जीवन साथी के साथ सहयोग और समन्वय के अवसर आज आपको प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आप आगे कुछ विस्तार की योजना भी बना सकते हैं। परिश्रम करने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार के लालच, लोभ और प्रलोभन से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ संबंधों में क्रोध और तनाव की स्थिति बनी रहने वाली है। व्यापारिक स्थिति को सुधारने के लिए आपकी ओर से सार्थक प्रयास हो सकता है। आपको जो आप प्रयास आज करेंगे वो बहुत अच्छा लाभ भी देगा। आज की दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए ओम प्रद्युम्नाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी से आपको उधार, कर्ज, ऋण जो है वो लेना नहीं चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोग आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सराहना मिलेगी। लोग आपके कार्य की तारीफ करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, शीघ्र से शीघ्र आय को वृद्धि करने के लिए, कुछ नए मार्ग प्राप्त करने के लिए, आय के साधन नए जुटाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आज जो आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। ओम अनिरुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यदि आप क्रोध करते हैं तो क्रोध से आपके अपने जो काम बन रहे हैं, जो सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वह प्रभावित हो सकते हैं। तो आज की तिथि में क्रोध करने से बचिए। और चलिए अब जानेंगे कि सिंह राशि वालों के सितारे आज क्या कह रहे हैं।
सिंह राशि वाले जातक लोग, आज की तिथि में जितनी भी चुनौती आपके सामने आएगी, कार्य के जितनी भी चुनौतीपूर्ण कार्य आपको सामने मिलेंगे, आप उसका उतनी ही जोश के साथ सामना करेंगे और उन्हें पूरा भी कर लेंगे। भूमि भवन क्रय विक्रय करने के लिए समय बहुत ही शुभ है। अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है और इस लाभ से आपका संचय भी बढ़ेगा, संचय में भी वृद्धि के संयोग दिखाई देते हैं। ओम पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और अब जान लेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए दिन कैसा बीतने वाला है, क्या कुछ उनके सामने आने वाला है आज। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में पारिवारिक विषयों पर आपके व्यय बढ़ सकते हैं। भाग्य आपकी रुकी हुई योजनाओं और कार्यों को फिर से एक बार प्रारंभ करने में आपका आज सहयोग करेगा। तो जो भी काम आपके पुराने समय से रुके हुए थे, आज आप उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम अधोक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य व जिम्मेदारियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो ये था 6 राशियों का हाल और अब हम अपने कुछ दर्शकों की समस्याओं को सुलझाएंगे। आचार्य जी उनका समाधान, उनका उपाय बताएंगे। इस बीच लखनऊ से हमारे साथ सविता जी जुड़ी हुई हैं। सविता जी अपना प्रश्न करें। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ है 21/7/1986 और लखनऊ का जन्म है सुबह 10:05 का। जी पंडित जी हम ये जानना चाहते हैं मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या नहीं लग पाएगी, या मतलब पैसों के मामले में मेरी लाइफ कैसी रहेगी। जी देखिए, वर्तमान समय में राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। जहां तक सरकारी नौकरी की बात है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। परिस्थितियां बहुत सामान्य, बहुत आपके पक्ष में नहीं है। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात करें तो परिस्थितियां ठीक रहेंगी। बहुत कोई धन का अभाव की स्थिति आपकी कुंडली में नहीं दिखाई देती। आने वाले समय में आप हर तरीके से संपन्न होंगी। वर्तमान समय में आपको स्वयं अपने लिए प्रयास करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स में जन्म स्थान से बाहर जाकर के नौकरी के बहुत अच्छे संयोग बनते हैं। तो इस समय में आप प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि देवी दुर्गा की आराधना से आपका भाग्योदय निश्चित हो जाएगा। और इस बीच हमारे साथ हरिद्वार से एक दर्शक जुड़ी हुई हैं। चंचल जी अपना प्रश्न करें, साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हेलो जी बताइए। जी, मेरा नाम कंचन मिश्रा है जी। मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1970 जी। और जन्म स्थान है आरा, बिहार जी। और शाम का 6 बजे। जी। पंडित जी मैं दुकान खोलना चाहती हूँ, क्या करूँ, किस नाम से दुकान खोलूँ और किस चीज की दुकान खोलूँ। जी, आपके दिमाग में, आपके विचार में किस तरीके का व्यापार है? अगर आप अपने लिए कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो क्या व्यापार आपने अपनी तरफ से सोच रखा है? जी, किताबों का दुकान। जी देखिए, बहुत अच्छा संयोग है। आपकी कुंडली के अनुसार बुध की महादशा चल रही है और कर्म भाव में बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति देवता जो है आपकी कुंडली में तुला राशि में बैठे हुए हैं। तुला यानी शुक्र की राशि है। शुक्र भी गुरु माने गए हैं। शुक्राचार्य जो थे वो स्वयं दैत्य गुरु थे। और उसके साथ साथ बृहस्पति की स्थिति, बृहस्पति अपने आप में गुरु हैं। गुरु ग्रह बृहस्पति कहे गए हैं, सभी देवताओं के, ग्रहों के गुरु माने जाते हैं। और वर्तमान दशा बुध की जो दशा है वो भी पढ़ाई से, पुस्तकों से या रिसर्च से, चिंतन मनन से काफ़ी जोड़ती है, क्योंकि बुध के स्वामी भगवान गणेश हैं और विद्या और बुद्धि के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुस्तकों से संबंधित या स्टेशनरी से संबंधित, अध्ययन सामग्री से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलता है। और उसके साथ साथ आध्यात्मिक जो भी पूजा पाठ में प्रयोग आने वाली चीज़ें हैं, अगर इससे संबंधित आप कोई व्यापार करते हैं, जड़ी बूटियां जो औषधियां होती हैं, औषधि दवाई जो होती है आयुर्वेदिक, अगर उससे संबंधित आप कोई व्यापार करते हैं तो भी आपको लाभ मिलता है। अन्न से संबंधित व्यापार, वस्त्र से संबंधित व्यापार, इन सारे दशाओं में ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आएगा। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से राम जुड़े हुए हैं। राम अपना प्रश्न करें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1985 है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी। जी, समय बता दें। समय 10 मॉर्निंग के 10 बजे। जी जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय जो है आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस समय निश्चित ही आपके लिए रिश्ते आ रहे होंगे। इसमें आप
आपको और आपके परिवार को बहुत ही समझदारी से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव सूर्य का है। सूर्य की जो स्थिति कभी भी किसी जातक की कुंडली में 7वें भाव में हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा आपके दाम्पत्य सुख के लिए शुभ नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। आप बहुत सोच समझ करके निर्णय करें, सूर्यदेव को जल अर्पित किया करें तो आपको लाभ मिलेगा। और इस बीच हल्द्वानी से हमारे साथ कुमुद जुड़ी हुई हैं। कुमुद जी, अपना प्रश्न करें। पंडित जी, मेरा भाई 28 अक्टूबर 1990 बार को रात को 12:15 में जन्म हुआ है। जन्म स्थान है लालकुआं जी। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे भाई को सरकार की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, और इसका विवाह कब तक होगा? जी, देखिए, सरकारी नौकरी के लिए ये समय इनकी कुंडली के अनुसार बहुत ही शुभ नहीं है। इनको प्रयास करना चाहिए अपने जन्म स्थान से बाहर निकल करके कहीं नौकरी तलाशेंगे प्राइवेट सेक्टर्स में तो अच्छा लाभ मिल सकता है। विवाह की जहाँ तक बात है, विवाह के लिए भी ये समय अभी ठीक नहीं है। अभी ये समय इनके लिए नौकरी करके खुद को कहीं स्थापित करने का है, कार्यक्षेत्र में स्थापित करने का है, कुछ पैसे जोड़ने का समय है। तो वर्तमान समय में इन्हें मेहनत से कार्यक्षेत्र में स्थापित होना चाहिए। भगवान श्री हनुमान की आराधना करें। राहु की महादशा चल रही है, जितनी भी चिंताएं हैं, जो भी कष्ट है, आर्थिक समस्या है, सब दूर हो जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी की बची हुई 6 राशियों के बारे में और जानेंगे आज का अचूक महाउपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब जानेंगे हम बाकी की 6 राशियों का हाल, और जिसमें सबसे पहले बात करेंगे तुला राशि की। कैसा रहेगा उनका आज का दिन? तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपके बढ़े हुए व्यय यानी आपके जो बढ़े हुए खर्च हैं वो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। तो अपने खर्चों को आपको नियंत्रित करना चाहिए। नियोजन कार्यों में यानी इन्वेस्टमेंट, निवेश से संबंधित कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। भविष्य की नीति निर्माण के कार्य को और आगे के कार्यों की रूपरेखा अगर अभी आपने निर्धारित नहीं की तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। और आज जो आप नीति निर्धारण करना चाहते हैं वो नीति निर्धारण करना भी आपके लिए आसान नहीं होगा, उसमें भी बाधाएं आएंगी। तो खास तौर पे आज आपको अपने लिए समय निकालना है और अपने भविष्य की नीतियों के लिए आपको कुछ समय दे करके आने वाले समय के लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम नारसिंहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कमी मत रखिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए उनका दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके आत्मविश्वास की कमी आपके लिए नई समस्या खड़ी कर सकती है। आप कोई नया वाहन लेने का विचार बना सकते हैं। काफी समय से ये विचार चल रहा था, आज आप उसे मूर्त रूप दे सकते हैं, यानी वाहन सुख की प्राप्ति आज आपको संभावित दिखाई देती है। ओम अच्युताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रोग को नजरअंदाज मत करिए। कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको उसको चिकित्सकीय परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि के जातक लोगों के लिए आज के दिन में क्या कुछ होने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो भी कार्यक्रम में जाते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी मीटिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस से जुड़ी हुई, आपको उन्हें पहले से प्लान करना चाहिए। जब तक दिनचर्या निर्धारित नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आज आपकी दिनचर्या बहुत अस्त व्यस्त हो सकती है। वाणी में कटुता का भाव आने के कारण आपके निकट संबंध में कुछ समस्या आ सकती है। तो अपनी वाणी को बदलने का प्रयास करिए, थोड़ा सौम्य होने का प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम जनार्दनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कितनी भी विषम परिस्थिति आपके समक्ष आ जाए, आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। और अब बारी है जानने की कि मकर राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के स्वास्थ्य में बनी हुई कमी के जो योग हैं वो आपको मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं, आपकी चिंता में वृद्धि कर सकते हैं। संतान से आपके संबंधों की जो मधुरता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी के संयोग दिखाई देते हैं, उसमें भी कमी आ सकती है। ओम उपेंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। आज की दिनचर्या में अपने उत्साह में किसी भी तरीके से कमी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातक लोगों के लिए दिन में आज क्या कुछ होने वाला है।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने भोजन में शुद्धता का ध्यान खास तौर पे रखना पड़ेगा, अन्यथा आपके स्वास्थ्य सुख में जो है कहीं ना कहीं से कमी आ सकती है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख शांति के पक्ष से आज का दिन जो है वो बहुत उत्तम रहने वाला है। ओम हरये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। किसी से किसी बहुत बड़े काम की आज उम्मीद मत करिए। और अब बारी है जानने की आज की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक और भौतिक सुख सुविधाओं में आज आप वृद्धि कर सकते हैं। अपने परिवार के लिए सुख के संसाधन आप जुटा सकते हैं। माता का सुख स्नेह आपके साथ बना हुआ रहेगा। संतान विषय आपके व्यय में कुछ बढ़ोतरी करेंगे, यानी आपकी संतान जो है वो आज आपसे कुछ डिमांड कर सकती है। आज आपको उनकी जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ धन भी खर्च करना पड़ेगा। ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। आज का दिन बहुत उत्तम हो जाएगा। आज के दिन में आपको इन्वेस्टमेंट से बचना है, निवेश के लिए आज का दिन शुभ नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। और अब हम जानेंगे आज का महा उपाय आचार्य जी से। जी, आज का महा उपाय भी हमेशा की तरह बेहद खास है। आज की तिथि में मैं आपको माँ लक्ष्मी के ऐसे 8 सरल मंत्र बताऊंगा जिनके जाप कर लेने से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। लाभ और हानि किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर आपको लाभ होता है तो हानि भी होगी, क्योंकि जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव है। उसके बिना कभी भी जीवन पूरा नहीं होता। जीवन के हर क्षेत्र में हार और जीत और खोने पाने का सिलसिला निरंतर अनवरत चलता रहता है। यह सच जानते हुए भी हर व्यक्ति जो है स्वाभाविक रूप से घाटे या नुकसान से बचने के तमाम प्रयास, तमाम कोशिशें करता रहता है, किंतु कहीं ना कहीं बुरे समय या बुरी चूक से, किसी छोटी सी चूक से, गलती से उसे किसी बड़ी समस्या से मुश्किल से सामना हो जाता है, दो चार होना पड़ता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे विपरीत हालातों से बचने और उनसे बाहर आने के लिए, उनका सामना करने के लिए देवी देवताओं की उपासना का महात्मा बताया गया है। मातृशक्ति मां लक्ष्मी को सभी संपत्ति, सिद्धि और ऐश्वर्य की प्रदाता देवी माना जाता है। इसलिए आज की तारीख में, आज की तिथि में खासतौर पर जब व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से घिर जाता है और उसके साथ साथ परिवार तंगहाली या कारोबार में घाटे के दौर से गुजर रहा होता है, तो मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों यानी जिन्हें हम अष्ट लक्ष्मी कहते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा प्रधानता हमारे शास्त्रों में बताई गई है, अष्ट लक्ष्मी की उपासना व उनके मंत्र के ध्यान करने से, उनके नामों का ध्यान, स्वरूप के ध्यान और उच्चारण करने से आपकी आमदनी बढ़ने लगती है, बचत में वृद्धि होती है और उसके साथ साथ सुख समृद्धि जो आपसे रूठ गई थी, नाराज हो गई थी, वह आपको पुनः प्राप्त हो जाती है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि यह अष्टलक्ष्मी के मंत्र क्या हैं और इनकी पूजा विधि, सरल पूजा विधि क्या होनी चाहिए आपके नियमित दिनचर्या में। आपको करना यह है कि शुक्रवार के दिन संध्या के समय आप एक बार पुनः स्नान करें। अपने घर के पूजा स्थान में या आसपास के किसी देवालय में जाकर के आपको मां लक्ष्मी के समक्ष उनकी आराधना करनी चाहिए। यदि आप अपने घर में पूजा करते हैं तो आपको एक लकड़ी की चौकी पर लाल या सफेद वस्त्र बिछा करके उस पर केसर मिले हुए चंदन से अष्टदल बनाना चाहिए, यानी अष्टदल कमल का एक स्वरूप बनाना चाहिए। उस पर वो स्वरूप बना करके आप एक मुट्ठी चावल उस अष्टदल कमल के ऊपर रख दें और उस पर एक जल भरा हुआ कलश रखें। कलश के पास हल्दी से कमल बना करके, पुनः एक बार आपको कमल बनाना है, कमल बना करके उस पर आप माता लक्ष्मी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करें। ये बहुत ही आसान और सरल सी प्रक्रिया है। माता लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष यदि आप श्री यंत्र रखते हैं या महालक्ष्मी यंत्र रखते हैं तो आपको और ज्यादा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपके पास जो भी स्वर्ण आभूषण हैं या स्वर्ण धन अगर आपके पास कुछ है, जैसे सोने और चांदी के सिक्के हैं, तो वह भी आपको उनके समक्ष रखना चाहिए। और उसके साथ साथ यथा सामर्थ्य आपने जो भी भोग एकत्रित किया है, फल, मिठाई, वो इत्यादि आपको वहां पे माता को समर्पित करना चाहिए। उसमें दूध से बना हुआ नैवेद्य अगर घर में आप कुछ बनाते हैं, खासतौर पे खीर बना लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों के जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, इन मंत्रों के साथ आप माँ लक्ष्मी का श्रृंगार करें। उनकी जो पूजन प्रक्रिया है, पंचोपचार पूजन है, कुमकुम, अक्षत व पुष्प चढ़ाते हुए उनकी आपको पूजा करनी चाहिए। और आप जब जिस दौरान ये पूजा कर रहे हो, तो ये जो मैं 8 लक्ष्मी के स्वरूपों के मंत्र बता रहा हूँ, आपको इनका उच्चारण करते रहना है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम आद्य लक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः। ओम विद्या लक्ष्मी नमः। ओम विद्या लक्ष्मी नमः। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः।
ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः। ये जो मंत्र हैं इनका आपको ध्यान करते रहना है। ओम कामल लक्ष्मी नमः, ओम कामल लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः। इन मंत्रों का आपको उच्चारण करते रहना है और इसके दौरान आप अपनी पूजा प्रक्रिया अनवरत चलाते रहेंगे। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। ओम योग लक्ष्मी नमः। जब आप ये 8 मंत्रों का उच्चारण कर लें, ये मंत्र आपको जाप भी करने हैं। आप ध्यान रखिए, जब आप ये 8 मंत्र एक बार में एक सेट के स्वरूप में बोलेंगे तो आपका ये जाप एक माना जाएगा। ये उस समय की प्रक्रिया है, ये उस समय का विधान है जब आप माला पर इसका जाप करेंगे। आप जब ये 8 मंत्रों का उच्चारण कर लेंगे तो ये एक मंत्र माना जाएगा, तब आपकी एक मन का जो है माला की वो आगे बढ़ेगी। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें तो स्फटिक की माला पर या कमलगट्टे की माला पर आप उनका जाप करेंगे तो लाभ मिलेगा। और जाप जब आप कर लें तो धूप और देसी घी के दीपक से माता को नैवेद्य अर्पित करके आप जो है उनकी आरती कर लें। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो पुस्तकों में होती है वो आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये प्रयोग अगर आप लगातार करते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं और आरती के बाद जानकारी होने पर यदि आप श्री सूक्त का पाठ भी करते हैं, श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत माँ लक्ष्मी की साधना के लिए बहुत ही आवश्यक बताए गए हैं। और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, अंत में उपासना में जो भी त्रुटि हुई है, अगर कहीं जाने अनजाने कोई गलती हो गई है, उसके लिए आप माता से क्षमा मांग सकते हैं, अपराध प्रार्थना कर सकते हैं और उसके साथ तन मन और धन की परेशानियों को दूर करने की कामना के साथ आप इस पूजा को करें। यह प्रयोग 45 दिन का प्रयोग, अगर आप 45 दिन इस प्रयोग को करते हैं तो कितनी भी घोर दरिद्रता होगी, किसी भी प्रकार का श्राप अगर आपको लगा होगा, आपके पूर्वजों को कोई श्राप लगा होगा, श्राप कई प्रकार से लगते हैं। आपने कभी किसी दरिद्र का अपमान कर दिया, किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, उसके मन से अगर आपके लिए हाय निकल गई, श्राप निकल गया, तो आपको आने वाले आपकी जनरेशन्स को, पीढ़ियों को भी उस श्राप को भोगना पड़ सकता है। अगर इस तरीके की भी कोई गलती है, कोई कमी है, कहीं से कोई ग्रहों की समस्या आ रही है, ऊपरी बाधा है, माँ लक्ष्मी की कृपा से हर प्रकार की बाधा दूर होती है और धन का जो मार्ग अवरुद्ध हो गया था वह मार्ग पुनः खुल जाता है और आप सुख और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। समृद्धि आपके घर में निरंतर वास करती है। तो दर्शकों, 45 दिन के इस उपाय को अपनाने से, इस पूजन को करने से माँ लक्ष्मी आपकी सभी आर्थिक दुविधाओं को दूर करेगी, आपकी आर्थिक रूप से आप संपन्न हो जाएंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। जी धन्यवाद। इसके साथ ही आज आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।